नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारत का संवैधानिक विकास देखने जा रहे हैं। भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये पहला टॉपिक है और इसके 48 क्वेश्चंस जो हैं हम पहले देख चुके हैं। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं उनकी संख्या रहेगी 49 से 90 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हम 48 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज हम 49 से 90 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट रहेगा और अंतिम जो है वो पार्ट रहेगा। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जो है आईएएस परीक्षाएं हैं, आपके आरएएस परीक्षाएं हैं, आरपीएससी की एग्जाम्स हैं, उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो संविधान के पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया है आपके संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो जब संविधान का जो निर्माण किया गया तो संविधान सभा को कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय जो है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में भारत शासन के द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। तो ये आपके 22 जनवरी 1947 के दिन भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के समय, देखिए यहाँ विधानसभा नहीं आएगा, संविधान सभा आएगा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो है पारित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय जो लेबर पार्टी है उसकी सरकार थी इंग्लैंड में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो मुंबई प्रेसिडेंसी का जब चुनाव होता है और उसमें ये जीतते हैं तब संविधान सभा में इनका निर्वाचन हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा को भारत से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग किया गया? 1935 में आया था एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया? तो भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको 22 जुलाई 1947 को सबसे पहली बार स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, पारित नहीं प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया। अगस्त 1946 ईस्वी में गठित पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे वो पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे? तो राजगोपालाचारी जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और जगजीवन राम थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहला मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर जो थे भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने थे। कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार पटेल जो थे वो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन जो थे उन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य आए थे वो कहां से निर्वाचित हुए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? कि इनका निर्वाचन जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था। जो संविधान सभा के बारे में सही कथन है वो है कि इसमें एक तो बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन हैं, पारसी हैं, इन सबको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया था संविधान सभा में। उसके अलावा इसकी जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी वो 1935 का जो अधिनियम था उसकी 6वीं अनुसूची पर जो है आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो था वो सीमित था। ठीक है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो हुआ था वो सीमित मात्रा में हुआ था। 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित था और इसमें ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, पारसियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रारूप समिति जो थी इसकी मेन समिति थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली जो बैठक हुई है संविधान सभा की उसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? तो ये आइवर जेनिंग्स का कथन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माता लोग थे उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव था किसने पारित करवाया था? किसने जो है कौन लेकर आया था? तो पंडित नेहरू लेकर आए थे। और जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार भी किया गया था और संविधान के निर्माण पर इस उद्देश्य प्रस्ताव का बहुत महत्वपूर्ण असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसकी जो उद्देशिका थी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने क्या किया है? आदेशित किया है।
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इसी दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की है। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं थी उसको निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 भारतीय जो है महिलाएं थी सदस्य संविधान सभा में। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो नवंबर 26 को 1949 के दिन। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1937 को भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत थी। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जितने भी आर्टिकल ज्यादातर लिए गए हैं वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8 जो प्रांत थे वहां पर कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 1937 के चुनावों में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में बांटना। उन्नीस 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? कि भारत सरकार और जो देसी रियासतें हैं उनके बीच में संबंध सुधारे जाएं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो इस प्रकार से आज हमने 90 प्रश्न देखे हैं। 49 से 90 क्वेश्चन, यानी कि हमने जो टोटल भारत के संवैधानिक विकास के प्रश्न देखे हैं वो क्वेश्चन 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तक हमने देखे हैं 2 पार्ट के अंतर्गत। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर भारत का संवैधानिक विकास आप पढ़ सकते हैं और ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।